वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल रोस्ट योर रिएक्शन। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 मूवीज़ ऑफ डोरेमोन की। ये ऐसी मूवीज़ है जिसने हमारा चाइल्डहुड काफ़ी अमेजिंग एंड मेमोरेबल बना दिया। डोरेमोन का शो तो काफ़ी अमेजिंग था ही, बट उसकी मूवीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार्टून में से एक है हम सभी का। इस लिस्ट में हमने जो डोरेमोन की मूवीज़ है उसकी कोई रैंकिंग नहीं की है, जस्ट हमने एक प्रेफरेंस अपना दिया है। तो चलिए इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में फर्स्ट मूवी है डोरेमोन नोबिता's डोराबियन नाइट्स। ये मूवी हमें ले जाती है डेजर्ट के एक अमेजिंग एडवेंचर पर, जहाँ नोबिता और डोरेमोन अरेबियन नाइट्स की कहानी देख रहे होते हैं एंड नोबिता को उसी कहानी में जाने का मन हो जाता है अपनी स्टोरी बुक के हेल्प से। एंड वो स्टोरी बुक होती है डोरेमोन का गैजेट। वहाँ वो शिजुका, जियान और सुनियो को भी लेके आ जाता है एंड वो कहानी को थोड़ा वो इंटरेस्टिंग हो जाती है उसका वो कहानी, बिकॉज वहाँ पे शिजुका उसी स्टोरी बुक में रह जाती है। नहीं, अगले दिन शिजुका को बचाने के लिए नोबिता और गैंग, जो नोबिता और उसके फ्रेंड्स हैं, वो 8th सेंचुरी बगदाद चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक ट्रेडर मिलता है जो कासिम होता है, जो बोट्स का सेलर होता है। एंड धोखे से वो नोबिता और उसके दोस्तों को वो समंदर में फेंक देता है। फिर वहाँ से वो मूवी एंड वो जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ वो शिजुका को भी बचाएंगे एंड वो कासिम से महल को भी बचाएंगे। तो लिस्ट में अगली मूवी है डोरेमोन और नोबिता एंड द किंगडम ऑफ क्लाउड्स, जिसको हिंदी में डोरेमोन इन जन्नत नंबर 1 के नाम से भी जाना जाता है। इस मूवी में नोबिता और डोरेमोन बादलों के ऊपर एक अपना किंगडम बनाते हैं, क्लाउड्स के ऊपर। नोबिता स्कूल में क्लाउड्स के बारे में पढ़ते रहता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है क्या सच में क्लाउड्स के ऊपर जन्नत रहती है या नहीं। तो इसी कंसेप्ट को एक्सप्लोर करने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता है, पर उसको सब हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। पर ये जब बात वो डोरेमोन को बताता है तो डोरेमोन उसकी मदद करने का फ़ैसला लेता है और अपने गैजेट्स की मदद से डोरेमोन और नोबिता अपना एक क्लाउड में दुनिया बनाते हैं, जिसके अंदर वो कैसल वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और इसी तरह से वो अपने दोस्तों को भी ऊपर लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे स्काई आइलैंड्स के लोग आते हैं और उनके साथ उनकी बहुत सारी फाइट्स वगैरह होती है। तो इसी तरह से ये मूवी आगे कंटिन्यू होती है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। अगली मूवी है डोरेमोन नोबिता सीक्रेट गैजेट म्यूज़ियम। तो मूवी की शुरुआत होती है दो चोरों से जो एक स्कल्पचर चुरा रहे होते हैं, लेकिन फिर नोबिता आता है शर्लॉक होम्स बन के और वो चोरों को हरा देता है। पर ये सब एक सपना होता है जो नोबिता स्कूल में सोते हुए देखता है। पर नोबिता जब घर आता है तो वो देखता है कि डोरेमोन के गले की जो बेल है वो गायब हो जाती है। नोबिता को लगता है कि ये काम वही फ्यूचर के डीलक्स नाम के चोर का होता है जो एक फेमस गैजेट म्यूज़ियम से चोरी करता है। तो नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान, सुनियो सब मिलके फ्यूचर में जाते हैं गैजेट म्यूज़ियम में ताकि वो डोरेमोन की बेल ढूंढ सके। इस लिस्ट में अगली मूवी है डोरेमोन द मूवी जादू मंतर और जाननो, जिसका रियल नेम है नोबिता न्यू एडवेंचर इनटू द अंडरवर्ल्ड। इस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है मियोत्सु से, जो एक एस्ट्रोसाइकिस्ट होते हैं एंड जो प्रिडिक्शन देते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लैक होल अर्थ से टकराने वाला है। एंड दूसरी तरफ नोबिता सोचता है कि पूरी दुनिया जादुई होती तो कितना अच्छा होता, सारे काम इजीली हो जाते। डोरेमोन के गैजेट फ़ोन बूथ से पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहाँ सिर्फ मैजिक एग्जिस्ट करता है, जहाँ साइंस का कोई नामो निशान नहीं है। एंड वहाँ नोबिता एंड उसकी टीम, जो उसके दोस्त है जियान, सुनियो और शिजुका, वो मियोको से मिलते हैं जो मियोत्सु की लड़की होती है। एंड पैरेलल वर्ल्ड में मियोत्सु और मियोको बहुत ही बड़े जादूगर माने जाते हैं। एंड वहाँ वो सभी मिलकर ब्लैक होल को अर्थ से टकराने से बचाएंगे, मैजिक से एंड एलियन से भी, जो चाहते हैं कि ब्लैक होल अर्थ से टकरा जाए। और इस मूवी में मियोत्सु और जो मियोको, जो उनकी बेटी बताई गई है, उनकी माँ का एक बहुत बड़ा रोल है इस मूवी में। काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है इस मूवी में। ये मूवी वन ऑफ द मेरी पर्सनल फेवरेट मूवीज़ में से एक है। तो इस लिस्ट में नेक्स्ट मूवी है डोरेमोन नोबिता स्पेस हीरो। इस मूवी में नोबिता को रियल लाइफ स्पेस हीरो बनना रहता है, तो डोरेमोन अपना गैजेट बर्गर डायरेक्टर निकाल के उसको यूज़ करता है ताकि नोबिता एक अपना फैंटेसी जी सके जिसमें वो सुपर हीरो बन सके। पर फिर एक एलियन एरॉन उसको सुपर हीरो वाले काम करते देखता है तो उसको लगता है कि वो सच में एक सुपर हीरो है और वो अपने प्लेनेट पाकुरो को बचाने के लिए नोबिता की मदद मांगता है। तो नोबिता को लगता है ये सब अभी गैजेट के असर के कारण ही हो रहा है, तो उसे लगता है ये सब अभी भी मूवी चल रही है। तो वो अपने दोस्तों को साथ में लेके पाकुरो प्लेनेट को बचाने के लिए एरॉन के साथ निकल जाता है।
पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है उनको रियलाइज़ होता है कि ये बर्गर डायरेक्टर की गैजेट के कारण ना होते हुए रियल लाइफ में वो बदमाशों से लड़ रहे हैं। तो आगे कैसे कैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है और नोबिता और उसके दोस्त मिलके पाकुरो प्लैनेट को कैसे बचाते हैं, ये जानने के लिए मूवी देखिए। तो इस लिस्ट में अगली मूवी है डोरेमोन नोबिता एंड द गैलेक्सी सुपर एक्सप्रेस। नोबिता परेशान है क्योंकि डोरेमोन कुछ दिनों से गायब है, और डोरेमोन जब वापस आता है तो उसको बताता है कि वो 22nd सेंचुरी का एक गैलेक्टिक एक्सप्रेस ट्रेन की बुकिंग करने गया था। तो नोबिता और डोरेमोन ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और साथ में वो शिजुका, जियान, सुनियो को भी बुला लेते हैं इस एडवेंचर पर जब वो ट्रेन से स्पेस का ट्रैवल करते रहते हैं तो याडोरी पायरेट्स जो है वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और उनका जो माइंडसेट रहता है वो ह्यूमंस को कंट्रोल करना रहता है, और वो इस ट्रेन को क्रैश करा देते हैं। तो नोबिता और उसके दोस्त को एक रेस्क्यू मिशन करना पड़ता है, और एक लंबी बैटल के बाद वो यादुरी पायरेट्स को हरा देते हैं। पर ये जो मूवी है ये एकदम वन ऑफ द फेवरेट मूवी है मेरी, क्योंकि इसके अंदर जो गैजेट्स है डोरेमोन यूज़ करता है और जो इसका विजुअल इफेक्ट्स दिखाया गया है ये वन ऑफ द बेस्ट है। सो इस लिस्ट में अगली मूवी है डोरेमोन द रिकॉर्ड ऑफ नोबितास पैरेलल विजिट टू द वेस्ट। इस मूवी का रियल नेम है डोरेमोन नोबितास वर्जन ऑफ सायुकी। इस मूवी में नोबिता एंड उसके फ्रेंड्स एक स्टोरी के ऊपर अपना प्ले सेट कर रहे होते हैं। उस स्टोरी का नाम होता है द जर्नी ऑफ टांगसिंग, जिसमें एक गाँव वाले का रोल नोबिता को दिया जाता है, और जो मेन रोल होता है वो सुनवुकोंग का, वो दिया जाता है डेकिसुकी को। लेकिन नोबिता को ऐसा लगता है कि वो बेटर ये रोल कर सकता है, एंड इसीलिए वो डोरेमोन की हेल्प लेता है। बट डोरेमोन अपने घर में नहीं होता है, वो एक वर्चुअल गेम खेल रहा होता है। सो नोबिता अकेला ये डिसाइड करता है कि वो टाइम मशीन की हेल्प से उस टाइम में चला जाता है जहाँ जर्नी ऑफ टांगसिंग स्टार्ट हुई थी, और वहाँ वो सुनवुकोंग को देखता है। वो देखता है कि नोबिता ही सुनवुकोंग है। फिर वो उसके फ्रेंड्स और डोरेमोन को भी ले आता है, लेकिन अब सुनवुकोंग नहीं दिखाई देता है उसी समय में। वो डोरेमोन के जो वर्चुअल गेम था उसकी हेल्प से नकली सुनवुकोंग बन जाता है। लेकिन जब ये सब वो हो रहा होता है तो वो गेम ओपन रह जाती है, एंड जो सुनवुकोंग गेम के मॉन्स्टर्स है वो सब रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। फिर वहाँ से मूवी स्टार्ट होती है कि कैसे वो सारे मॉन्स्टर्स को हराते हैं एंड गेम में वापस भेजते हैं। सो एक अच्छी एक इंटरेस्टिंग मूवी थी जहाँ पे थोड़ा हॉरर वाला फील भी इस मूवी में आता है। तो अगली मूवी का नाम है डोरेमोन नोबितास 3 विजनरी सॉर्ड्समैन। नोबिता एक ड्रीम मशीन की मदद से अपने सपनों में जाता है और 3 मस्केटियर्स के थीम पे एक एडवेंचर शुरू करता है। वहाँ उसे एक फेरी मिलती है और यूमीरुमे के किंगडम में जाता है, और जहाँ एम्परर ओडोरोमी के आर्मी से उसे लड़ना पड़ता है। नोबिता अपने दोस्तों को भी अपने सपनों में ले आता है और एक ड्रैगन को मारने की कोशिश करता है। काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद नोबिता अपने स्वॉर्ड से उस ड्रैगन को हरा देता है और उस सिटी को बचा लेता है। लिस्ट में अगली मूवी का नाम है डोरेमोन नोबिता एंड द न्यू स्टील ट्रूप्स। नोबिता को अपने दोस्त सुनियो के नए रोबोट से जलन होती है, और उसे बाद में नॉर्थ पोल पे एक अजीब सा रोबोट मिलता है जो साइज़ में बहुत बड़ा होता है। तो फिर नोबिता और डोरेमोन मिलके उस रोबोट को असेंबल करने लगते हैं जिसका नाम होता है ज़ेंडा क्लॉस। लेकिन जब वो रोबोट बन के पूरा तैयार हो जाता है और जब दोनों उसका एक एक्सपेरिमेंट रन करते हैं तो वो रोबोट इतना ताकतवर होता है कि आजू बाजू के सारे स्काई स्क्रेपर्स को तोड़ देता है। तब जाके उनको पता चलता है कि ये रोबोट जो एक रिरुरू नाम की दूसरी रोबोट का है जो इंसानों से नफ़रत करती है और इंसानों की दुनिया पे कब्जा करने के लिए एक प्लान बना रही होती है और एक रोबोट की नई आर्मी बना रही होती है। तो शिजुका और उसका एक प्यारा सा रोबोट ब्रेन पीपो, उसकी मदद से वो सारी रोबोट आर्मी प्रोग्रामिंग कर देते हैं, और अंत में रिरुरू अपनी जान देकर इंसानों की दुनिया को बचा लेती है। इस लिस्ट में जो आखिरी मूवी है वो है डोरेमोन नोबितास ग्रेट एडवेंचर इन द साउथ सी। नोबिता ने समर होमवर्क के लिए सी के बारे में पढ़ने के बजाय एक ट्रेजर आइलैंड की बुक पढ़ ली, और टाइम एंड स्पेस में कुछ गड़बड़ के कारण वो पास में चले गया। वहाँ जाके उसने असली पायरेट के साथ मिलके बहुत धूम मचाई। अब वो पायरेट से लड़ रहा है और अपनी ज़िंदगी का ग्रेटेस्ट एडवेंचर में घुस चुका है। क्या होगा उसका आगे जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी पूरी मूवी। सो गाइज़, ये हमारी टॉप 10 की एक लिस्ट थी जो डोरेमोन मूवीज़ के ऊपर थी। आप लोगों को इस मूवी में से आप लोगों ने कितनी मूवीज़ देखी है एंड आपकी कौन सी फेवरेट मूवीज़ है जो हमने शायद मिस कर दी होगी, तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।